डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है। कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं बोरुटो का एपिसोड नंबर 25 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। और गाइज हमारे जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करवा दो ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए बोरुटो का एपिसोड नंबर 25 एक्सप्लेन करते हैं। फिर तभी हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखाते हैं कि जो इरुका सेंसे रहते हैं वो विलेज के बारे में आंको सेंसे से बात कर रहे थे। फिर तभी वो बात कर रहे थे कि तभी पीछे से नरूटो आता है और बोलता है, ओ इरुका सेंसे आपके लिए मैंने कुछ लाया। और वो कुछ तो बात कर रहे थे। फिर तभी इरुका सेंसे बोलते हैं, हमें पता है कि तुम विलेज में कोई ट्रबल ना हो सके। तो फिर नरूटो बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं रहा इरुका सेंसे, आप हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हो। फिर वो बहुत ही सैड हो जाता है और वो उनको पेपर देते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि इरुका सेंसे उससे बात कर रहे थे कि नरूटो तुम बहुत बड़े हो गए। फिर तभी पीछे से कोई तो विंड स्टाइल से इरुका सेंसे के बालों के हमला कर देता है, मतलब हवा लगा देता है। फिर तभी इरुका सेंसे खिड़की ओपन कर लेते हैं, मतलब विंडो, और देखते हैं कि वहाँ पे और कोई नहीं है, बोरुटो रहता है। तो इरुका सेंसे बोलते हैं, बोरुटो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोरुटो बोलता है, अरे मैं ये नहीं कर पाया जैसे मित्सुकी करता है। फिर तभी पीछे से नरूटो आता है और बोलता है बोरुटो को, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बुद्धू। और फिर तभी बोरुटो बोलता है, चिल्लाओ मत बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रहा था। फिर तभी नरूटो बोलता है, तुम्हें क्या पता पागल बुद्धू। फिर तभी हमारा एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे क्लासरूम में सीन रहता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठाया रहता है कि एक मीटिंग रहती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिकनिक के बारे में, ट्रिप के बारे में बता रहे रहते हैं कि लैंड ऑफ वाटर में हमारी फील्ड ट्रिप है। सो यहाँ पे शिनो सेंसे सबको मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि क्या क्या करने वाले हम वहाँ पे। आपको अपने विलेज को जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और हमारे विलेज के बारे में बहुत कुछ अच्छे अच्छे बातें करना है। फिर तभी वहाँ पे चोचो बोल रही थी, मैं वहाँ पे जाके बहुत सारा सी फूड खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। फिर तभी यहाँ पे दो लड़कियाँ बोलती हैं कि मैं तो स्विम सूट लूँगी और वहाँ पे जाके स्विमिंग करने वाली हूँ। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें शिनो सेंसे बोलते हैं कि वहाँ पे इंचार्ज कौन रहेगा तुम्हारा। फिर तभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं। फिर तभी शिकाडा बोलता है कि मैं तो नहीं बनने वाला, मुझे फिर से मेहनत नहीं करनी चाहिए। फिर तभी यहाँ पे शिकाडा बोलता है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तभी यहाँ पे जो सुमिरे रहती है वो भी बोलती है मुझे नहीं करना। फिर तभी ऐसे बोल रहे होते कि सभी। फिर सभी शारदा अपना हाथ ऊपर करती है और बोलती है, शिनो सेंसे इस काम के लिए सबसे सूटेबल है वो कि बोरुटो हो। फिर तभी शिनो सेंसे बोलते हैं, क्या सचमुच। तो शारदा बोलती है हाँ, क्योंकि बोरुटो बहुत ही अच्छा लीडर है और उसे हमेशा से यही काम करना था। फिर तभी हम देखते हैं कि बोरुटो को ऊपर बांध दिया रहता है और बोरुटो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, कुछ इस तरह की वो पूरा अपने आप को हिला रहता है कि कोई उसको देख ही नहीं पा रहा रहता है। तो यहाँ पे सुमिरी रहती है, वो बोरुटो का नाम लिख देती है, फील्ड लीडर बोरुटो उज़ुमाकी। फिर तभी जो बोरुटो रहता है वो बहुत ही मतलब ऐसा कर रहा होता है, हिल रहा होता है कि तभी शारदा अपने शूरिकेन से उसे नीचे गिरा देती है। फिर तभी बोरुटो नीचे आता है और बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, तुमने मेरी डिसीजन का ऐसा ही नहीं किया और तुमने मेरी बिना सुने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। फिर तभी शिनो सेंसे बोलते हैं क्या, और शिनो सेंसे गुस्सा होकर उसे डांट देते हैं। फिर बोरुटो ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा होता है और फिर वो बहुत ही गुस्सा रहता है और बोलता है, तुमने मुझे बिना पूछे ये सब डिसीजन ले लिया। फिर शारदा बोलती है, क्यों, तुम्हें ऐसे इस काम में अच्छा लगता है ना। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें शिकाडा भी बोलता है, हाँ बोरुटो तुम इस काम को अच्छी तरीके से करोगे। फिर ऐसे बोलते ही शिकाडा और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें बोरुटो और हिनाता और हिमावारी बोरुटो की जाने की पैकिंग कर रहे होते हैं। कि हिनाता उसको बोलते है, तुम वहाँ पे परेशान मत करना शिनो सेंसे को। और तभी हिमावारी आती है और बोलते बड़े भैया आप जा रहे हो। तो बोरुटो बोलते घबराओ मत, मैं वहाँ से आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँगा। फिर हिमावारी बोलते प्रॉमिस करो। तो बोरुटो बोलता है हाँ, और वो ऐसे बोल के वहाँ से अपने सामान लेके चला जाता है और बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और वो अपने बैग पैक करके वहाँ से चला जाता है और बोरुटो बोलता है मेरी चिंता मत करो, और वहाँ से चला जाता है। फिर तभी बोरुटो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बोलता है तुमने बहुत लेट किया। फिर तभी उनका सफ़र चालू होता है और वो वहाँ से
ट्रेन से पहुंच जाते हैं। फिर ट्रेन से जैसे ही वो पहुंचते हैं वो एक क्रूज़ यानी कि एक बोट में शिफ्ट हो जाते हैं और वो उस शिप में बैठ के बहुत सारे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे चोचो जो रहती है वो बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स निकालती है और बोलती है वो चॉकलेट्स कहाँ गए, मुझे खाने हैं वो अभी। फिर ऐसे बोल के वहाँ पे जो शारदा रहती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम चोचो। फिर चोचो आती है और बोलती है शारदा सुमिरे तुम ये खाओगी, और वो उन दोनों को एक एक बार दे देती है और वो तीनों खा रहे रहते हैं। फिर तभी पीछे से एंट्री होती है हमारे बोरुटो की, और बोरुटो वहाँ पे आता है तो शारदा बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए। तो बोरुटो बोलते है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, मुझे भी डेक का नज़ारा देखना है। फिर शारदा कुछ नहीं बोलती और वो बोरुटो वहाँ पे आ जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें यहाँ पे शिप पे शिकाडाई, इनोजिन, डेंकी और बोरुटो कार्ड्स खेलने लगते हैं। जैसे वो कार्ड्स खेलने लगते थे बोरुटो फिर से हार जाता है और डेंकी जीत जाती है। फिर बोरुटो बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं और एक राउंड खेलूंगा। फिर डेंकी भी बोलती है हाँ। फिर वो फिर से एक मैच खेलते हैं, फिर भी वो तीनों हार जाते हैं और डेंकी फिर से जीत जाती है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें जो इवाबे रहता है वो अकेला ही साइड में बैठ रहा होता है कि आंखों से उसे देख लेती है। फिर हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें रात में बोरुटो उठ के शिप के बाहर आता है और उसको वहाँ पे मित्सुकी दिखता है। फिर तभी बोरुटो उसके पास जाता है और बोलता है मित्सुकी तुम इतने सुबह क्यों उठे, और बोरुटो उसे पूछता है तुम अपना विंड स्टाइल कैसे यूज़ करते हो। तो मित्सुकी बोलता है क्या तुम्हें विंड स्टाइल सीखना देते हो। तो बोरुटो बोलता है हाँ, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी करने लगा हूँ। फिर मित्सुकी बोलते हैं हाँ तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, और वो उसे हिडन इन द क्या बोलते हैं हिडन इन द मिस्ट विलेज का विलेज भी दिखा देता है, वहाँ पे सामने है। तो बोरुटो बोलता है क्या। फिर वो सो जाते हैं और फिर तभी हमें सुबह का सीन दिखा देते हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स जाग रहे होते हैं और वो वहाँ पे हिडन इन द मिस्ट विलेज में यानी कि हिडन इन वाटर विलेज में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं उनका स्वागत करने के लिए यानी कि वेलकम करने के लिए आ जाते हैं यागुरा हिडन इन द मिस्ट से। फिर वो यहाँ पे आता है और बोलता है शिनो सेंसेई को मैं ही हूँ आपका टूरिस्ट गाइड, यानी कि आपको यहाँ पे मैं ही लेने आने वाला हूँ। तो वहाँ पे वो सबको इंट्रोडक्शन करता हूँ, मैं हूँ यागुरा हिडन इन द मिस्ट विलेज से, और वो सबको इंट्रोडक्शन करके शिनो सेंसेई को बोलता है चलो मेरे पीछे आओ। फिर तभी वहाँ पे जो यागुरा रहता है वो बोरुटो के पास आता है और बोलता है ओह तुम बोरुटो उज़ुमाकी हो ना, लॉर्ड सेवेंथ के बेटे। तो बोरुटो बोलता है तुम मुझे ऐसे मत बुलाओ, तुम मुझे बोरुटो बुलाओ, और वो उससे दोस्ती का हाथ आगे करता है। फिर तभी वो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और यागुरा बोलता है तुम मुझे यागुरा बुलाओ। फिर ऐसे बोल के हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें शिनो सेंसेई और बाकी सब उसके पीछे चले जाते हैं और बहुत सारी लड़कियां उस यागुरा के पीछे मरती रहती है, जैसे कि वो उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे बोल के उन दोनों में दोस्ती हो जाती है बोरुटो और यागुरा में। तो यागुरा खुश होकर उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें बोरुटो और वो सब टाउन में आ जाते हैं, और टाउन में जैसे ही वो आ जाते हैं बाकी सब लोग खेलने मतलब घूमने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम अगले सीन दिखते हैं जिसमें बोरुटो, शिकाडा और मित्सुकी एक शॉप में आते हैं। वहाँ पे एक गोल्डन कार्ड रहता है, यानी कि जो वो कार्ड्स खेल रहे थे ना उसका इपिक एडिशन वाला कार्ड रहता है जो कि हिडन इन द मिस्ट में रिलीज़ हुआ रहता है, और वो बहुत ही महंगा रहता है। कि बोरुटो बोलता है ये बहुत ही महंगा है। तो वो पीछे से यागुरा आता है और बोलता है हाँ ये वही कार्ड है जो कि हिडन इन द लीफ विलेज से पहले यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। तो बोरुटो बोलता है क्या मैं इसे लेना चाहता था, पर फिर तभी पीछे से यागुरा आता है और बोलता है क्या हुआ बोरुटो। फिर बोरुटो पूछता है क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारी है। तो यागुरा बोलता है हाँ। और फिर तभी वो ऐसे बात कर रहे थे कि तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें बोरुटो बोलता है क्या तुम भी कागेमासा के फ़ैन हो। तो वो बोलता है हाँ मैं उसके मूवी वगैरह देखता हूँ और ये मुझे किचन मिल जाता है। फिर तभी पीछे से डेंकी आती है और बोलती है मुझे चाहिए वो कितनी 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 बोली लगाओगी तुम, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मुझे दे दो वो। फिर यहाँ पे यागुरा उसे मना कर देता है और डेंकी बहुत ही उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर तभी यहाँ पे बोरुटो और जो यागुरा रहते हैं वो यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही मस्ती करने लग जाते हैं। फिर तभी पीछे से एक लड़की आती है और बहुत ही गुस्से में रहती है, बोलते हैं ये बोरुटो भी ना हमेशा उसके साथ ही रहता है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। फिर तभी यहाँ पे बोरुटो और डेंकी जब आ रहे थे फिर तभी वहाँ पे युवाबे वहाँ से चला जाता है। फिर तभी
जो सारादा रहती है वो बोरुटो और डेंकी को बोलते हैं इवाबे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर तभी वो जाते इवाबे वहाँ पे जाता है कि तभी बोरुटो इवाबे को ढूंढ लेता है और डेंकी बोलते हैं खा गए थे इवाबे, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। फिर ऐसे बोल के बोरुटो और इवाबे आगे जा रहे थे कि तभी बोरुटो की टक्कर एक आदमी से हो जाती है और वो आदमी बहुत ही बड़ा रहता है और बोलता है क्या रे। फिर तभी इवाबे आता है, बोलता है तुम तमीज़ से बात करो। तो वो आदमी बोलता है क्या तमीज़ से, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा था तुम छेले हिडन इन द लीफ विलेज के हो। तभी बोरुटो खड़ा रहता है और बोलता है ज़रा तमीज़ से बात करो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। फिर तभी जो वो आदमी रहता है वो बोलता है क्या ऐसी बात है तो चलो तुम्हें दिखाते हैं। फिर वो उससे फाइट करने लग जाता है। तभी बोरुटो उसको अपने शैडो क्लोन से मार देता है, मतलब वो ऊपर से एक गुस्सा मारने आ जाता है कि वो उसे डॉज कर लेता है। कि तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि वो आता है और बोलता है हे बच्चे इसे रोक दो, तुम यहाँ से जाओ, इसे परेशान मत करो। कि वो अपने टेलीपोर्टेशन से बोरुटो के सामने आके खड़ा रहता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो। और वो बोलता है कि तुम्हारे आंखें बहुत ही अच्छे हैं। तो बोरुटो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ। और ऐसे बोल के वो बोलते हैं मुझे हमें माफ़ करना कि हम लोगों ने तुम्हें परेशान कर दिया। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें इवाबे बोलता है मैंने बोला था ये हिडन इन द मिस्ट विलेज नहीं, ये ब्लड मिस्ट विलेज है। फिर ऐसे बोलते ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कि तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें सारदा और बाकी सब बोलते हैं यहाँ पे मिस्ट कहाँ से आया। यागुरा भी बोलता है यहाँ पे अचानक से मिस्ट कहाँ से आया, और यहाँ पे बहुत सारा मिस्ट आने लग जाता है। फिर यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। गाइज ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर दो। वहाँ पे हम हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं। जाके हमको कुछ भी सवाल हो तो वहीं पे जाके बता दो, और कुछ भी इस वीडियो में कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।